दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ पोर्शंस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने रोक दिया था। उसी से आगे हम जो है आज करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था डिस्टेंस फार्मूला पे काम कैसे करते हैं। चलो हम उसी के ऊपर आगे हम देखते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन बोला था, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, -5 और 7, और दूसरा पॉइंट है -1 और 3। हमने बोला था इसको डिस्टेंस फार्मूला में, मान लो एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा बी है, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर यही फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये क्या होगा, तो यहाँ हम सेम पुट करेंगे। जैसे हमारे लिए क्या है, तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, ऐसा समझ लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x2 का मतलब -1 और माइनस का x1 मतलब कि माइनस और माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस का y2 का मीन्स है 3 और माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर। मीन्स कि इसको ऐसे समझो, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ऐसा समझेंगे, और ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो इसको हम इस तरीके से पुट कर देते हैं, x2 के जगह पे -1 डालेंगे और x1 के जगह पे -5 डालेंगे, ठीक है। फिर y2 के जगह पे 3 डालेंगे और y1 के जगह पे 7 डालेंगे। फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये जैसे माइनस है हमारा, ठीक है, ये हमारा जैसे माइनस है, तो ये -1 ये रहने दो, और माइनस मिल करके, मैंने कल भी बोला था कि माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाता है, तो जब मल्टीप्लाई के केस में ये प्लस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस का ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा। तो जब एक मान लो -1 ₹1 कर्ज लेके आया वो, और प्लस का ये 5 मतलब ये तुम्हारी इनकम है, ये दोनों मिलाकर के जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, जो 4। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा जो प्लस वाला बड़ा है, तो इसलिए प्लस का समझो, मतलब प्लस यहाँ हाइड रहता है, ये हम सीधा 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और मतलब ये सेम रहने दो, -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी यही हुआ, ये +3 ये 3 और माइनस का 7, इस मीन्स की 3 इनकम है, 3 इनकम है और 7 हमारा कर्ज है। तो यहाँ हमारा कर्ज बड़ा होगा और इनकम कम है, तो रिजल्ट जो आएगा माइनस का आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, अब जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग का मतलब होता है जैसे 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 मीन्स की 16। कोई भी इसको 4 का स्क्वायर को 8 नहीं लिखोगे, ये 16 होगा, ये 16 यहाँ हम लिख देंगे 16 प्लस का 16 मीन्स की ये क्या आ जाएगा, √32। ये क्या आ जाएगा, ये रफ वर्क है, इसको अलग रखो। ये अब 32 को हम मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को लिखने के लिए हम इसका फैक्टराइज कर देते हैं। 32 को फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज का मीन्स की 2 16, 2 से 8 और 2 से 4, फिर ये 2 से 2, फिर 2 से 1 आ गया। मीन्स की अब देखेंगे कि पेयर कितने, एक पेयर, 2 पेयर, और ये ऐसे ही। तो यहाँ 2 पेयर के बदले लिख देंगे 2 × 2 और इसको इंटू में √2 ही रहने देंगे, मतलब कि जो ये 2 या 4 और ये √2 ये हमारा फाइनल आंसर है, इसमें हमारा ये फाइनल आंसर है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे ही हम मान लो कुछ भी अल्फाबेट के ऊपर भी देखते हैं, इसको रब कर। इसके बाद हम देखते हैं यदि अल्फाबेट के केस में देखते हैं, ABCD के केस में, तो कुछ नहीं है, वैसे ही ABCD जो भी तुम्हारा लेटर दे रखा उस लेटर को पुट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ये कैलकुलेट करेंगे। चलो देखते हैं, जैसे A माइनस का B है, तो A और B है, -B A और B है, और दूसरा हमारा है -A एंड -B, ओके। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फिर वैसे ही हम ले ले डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, वो सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ ये आ जाएगा। मीन्स की हमारा क्या आ गया, ये हमेशा जब भी लिखना तो एक सेम वे में लिखना, जैसे इक्वल के नीचे ही इक्वल हमारा होना चाहिए, जिससे ये टीचर को देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीचर यदि देखते हैं और वो इरिटेट होते हैं तो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस बनते हैं। कभी भी 1 रोज में हम इक्वल डाल के काम नहीं करना है मुझे। जब भी काम करेंगे तो नीचे वे में करेंगे।
तो यहाँ देखो जैसे इक्वल है, इक्वल के जस्ट नीचे ही इक्वल डालो। इससे क्या होता है, तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस घट जाते हैं कभी भी पेपर में। इससे तुम्हारे प्रॉपर नंबर मिलता है और प्रॉपर कैलकुलेट करके शो करो। जैसे यहाँ देखो क्या है, तो जैसे हमारा -a एंड -a, ये माइनस है, ये रहा, और बीच में ये जो हमारा ये वाला माइनस है ये आ गया, और ये प्लस का था तो प्लस वाला लीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, तो हमारा माइनस का b है और माइनस का b है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर, मतलब 1a और 1a। तो जब भी 1a और 1a, एक माइनस का दूसरा भी माइनस का, तो जब लाइक सिंबल है उस केस में हमारा जुड़ता है। यहाँ ये मत समझना कि ये सिंबल प्लस हो जाएगा। कभी भी जब एक कर्ज लेके आते हो और फिर से एक कर्ज लेके आते हो तो 2 कर्ज बनता है, ना कि ये प्लस हो जाता है, इनकम नहीं बन जाता हो। तो प्लस वाला को इनकम समझो और माइनस वाले को कर्ज समझो। मतलब ये समझ लो तुम कैरी लेके आए हो, किसी उधार लेके आए हो, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा माइनस का 2a, मतलब एक 1a और 1a, ये 2a हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस का 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये प्लस और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का ये 2b का होल स्क्वायर। इट मीन्स की क्या आ गया, ये 4, ये जब भी स्क्वायरिंग होगा तो -2 इंटू -2, ठीक है, 2a इंटू मीन्स की ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, मीन्स की 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा √8a स्क्वायर। मीन्स की यदि हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 8 का फैक्टर हमारा क्या आता है, 2, 4 जा 2 से 2 जा, मीन्स की ये क्या आ गया, ये 2 के बदले 1, 2 और 2 बार a का स्क्वायर है, मीन्स की 2 a के बदले हमारा 1a आएगा, 1a आएगा, मतलब 1 बाहर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये यदि आप लोगों ने कर लिया तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, देखते हैं अब क्या करना है। सेकंड, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36, 50। तो 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है 0, 0, एक क्या है 0, 0 है, और दूसरा क्या है, तो ये है हमारा 15 एंड 16, 36 एंड 15, 36 एंड 15। इसके बीच का डिस्टेंस कैसे, तो ये भी मान लो ये भी 2 पॉइंट है, इसके बीच का हम डिस्टेंस